हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो फिर से आपका आ गया, कैसे प्राप्त करोगे के प्रश्न। और इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लिखा क्या है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है हमें। एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात तो एथिल आयोडाइड का आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो एथिल का अणु सूत्र होता है C2 और यहाँ पे हो जाएगा H5 हो जाएगा, और आयोडाइड के लिए हम I लिखते हैं। डाई एथिल ईथर का अणु सूत्र होता है C2H, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा O C2H, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब चलो शुरू करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा I हो जाएगा। इसका जो रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मतलब Ag2 और O के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो बनेगा क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे C2H5, यहाँ पे हम 2 से करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। यहाँ पर O लिखा है तो यहाँ पर O लिखेंगे। C2H5 दो अणु हैं तो एक बार फिर से लिखेंगे C2H5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर Ag कितने हैं, 2, और I भी कितने हो गए, 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 2Ag और यहाँ पे हो जाएगा I। तो ये रिएक्शन हो गया आपका कंप्लीट। तो क्या हो गया, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड, और इसको हम पढ़ते हैं डाई एथिल ईथर। क्या करना था, यहाँ पे Ag के साथ हमें I को जोड़ना था। तो Ag के दो अणु हैं तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो C2H5, और यहाँ पर O है तो O, और ये हो जाएगा आपका C2H5। अगला रिएक्शन है सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। सोडियम एथॉक्साइड का अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक बात और बता दूं, ये रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन है इसका, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5, और यहाँ पर बीच में अगर O और Na लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, और डाई एथिल ईथर का क्या हो जाएगा C2H5, यहाँ पर O C2H5 हो जाएगा। तो ये डाई एथिल ईथर अभी ऊपर हमने बनाया था, फिर से बना रहे हैं। तो बनेगा कैसे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे C2H5, और ये आपका हो जाएगा ONA हो जाएगा। इसकी क्रिया करवाएंगे किसके साथ, एथिल आयोडाइड के साथ, C2H5, और यहाँ पे हो जाएगा I हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो C2H5 के साथ ये C2H5 लग जाएगा, हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, यहाँ पर O C2H5 हो जाएगा, और Na के साथ I लग जाएगा, तो ये हो जाएगा Na, और यहाँ पर I हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। इसका नाम तो ऊपर लिखे ही थे। C2H5 को हम पढ़ेंगे एथिल, और I को पढ़ेंगे आयोडाइड पढ़ेंगे। इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, इसका नाम डाई एथिल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा Na से हो जाएगा आपका सोडियम, और I से हम पढ़ेंगे इसको आयोडाइड। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम आयोडाइड। अगला जो आपका रिएक्शन है वो है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। अब ये रिएक्शन आप कैसे करोगे ये समझते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र होता है HCHO, और यूरोट्रोपिन का अणु सूत्र होता है CH2 पूरे का होल 6 होता है, और यहाँ पे N4 प्लस में ये होता है, यूरोट्रोपिन का अणु सूत्र होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर HCHO लिखेंगे, HCHO की क्रिया करवाएंगे किसके साथ, NH3 के साथ, ठीक है, NH, और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो होगा क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे एन कितने हैं, 4,
तो यहाँ पे n होने चाहिए 4। और यच कितनी है, तो देखो यच यहाँ पे 2 छंग 12 यच है, और यहाँ पे यच सिर्फ 2 है। तो 12 करने के लिए हम 6 से अगर गुणा कर दें तो 12 हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका सी कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे CH2, और अगर पूरे के बाहर लगा देंगे 6, तो यहाँ पे 6C, यहाँ पर हो गया 6C, यहाँ पे H 12, तो यहाँ पे 2 छंग 12, और क्या है N4 है ना, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ में N4 हो जाएगा। और क्या क्या बचा है, अभी आपका बचा है 4 तिया 12 हाइड्रोजन बचा है, और ऑक्सीजन कितने 6, तो प्लस में हो जाएगा 6H2O हो जाएगा। और इसी का नाम है आपका यूरोट्रोपिन। अगर इसका सही नाम देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, 6 लिखा है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे हेक्सा मेथिलीन पढ़ेंगे, मेथिलीन टेट्रा एमीन, और इसी को हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड इसका नाम है। इसके बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके हो। और NH3 को हम पढ़ेंगे अमोनिया। हमने कहा था अगर अणु सूत्र आपको नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लिंक को देख सकते हैं और वहां से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला है आपका एथिल अल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है एस्टेल्डिहाइड। तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5 और यहाँ पर OH। एस्टेल्डिहाइड का अणु सूत्र होता है CH3 और ये हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा O हो जाएगा। तो कैसे होगा रिएक्शन, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5 और ये हो गया आपका O और यहाँ पे H। इसकी अब क्रिया कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ। नवजात ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो उपस्थिति आपकी रहेगी K2Cr2O7 के साथ और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रहेगा, H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनेगा कि यहाँ पे C देखो ए 2 बार लिखी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं C और यहाँ पे CH3। देखो C 2 थे ना, तो C एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे C और HO बन जाएगा। अब H कितने हैं, 5 और 1 6, 3 और 1 4 हो गए। वो हमारे पास 1 1 2 हैं, यहाँ पर एक O लिखे हैं। अभी यहाँ अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जल भी निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन लिख लिए। ये हमारे पास 2 बचे हैं, तो प्लस में हो जाएगा H2 और यहाँ पर O। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 1 और 1 2, हाँ हो तो गया, एडजस्ट हो गया, पूरा बन गया आपका। ये बन गया एस्टेल्डिहाइड। अब यहीं पे एक प्रश्न और बना सकते हैं, एस्टेल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनता है। तो अगर हम CH3 और CHO की क्रिया Cl2 से करवा दें, पर कितने Cl2 रहेंगे, लगभग 6, तो बनेगा CCl3 और ये हो जाएगा CHO प्लस में क्या, यहाँ पे H 3 बचे हैं और Cl भी 3 बचे हैं, तो प्लस में 3HCl बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरल। तो अगर आप एस्टेल्डिहाइड से क्लोरल बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपकी आज 4 ऐसे प्रश्न थे जो पेपर में पूछे गए प्रश्न है। सन 2016 या 17 में प्रश्न पूछा गया था एथिल अल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड। आप देख भी सकते हो, फिनाल से एनिलीन है, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर है और डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल है। तो हम चारों रिएक्शन को बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं। तो पहला ही रिएक्शन है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। मुझे पता है कुछ लोगों को पिक्रिक अम्ल का अणु सूत्र नहीं पता होगा, तो पहले इसका रिएक्शन सीखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप 100% समझ जाओगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले फिनाल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हो जाएगा OH, तो ये हो जाएगा फिनाल का स्ट्रक्चर और इसका रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ। तो HNO3 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, HONO2।
ठीक है, ये हो गया HN और 2 लोग यहाँ पर, एक यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इसका रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। और इसका रिएक्शन जो होगा वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगा। होता क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर ये ऐसे पूरा बना देंगे फिनाल का स्ट्रक्चर। ये बन गया फिनाल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर OH लिखा है ना, तो OH को लगा रहने दो, OH को यहाँ पे लगा रहने देंगे। NO2 यहाँ पे ना, तो ये 2 नंबर पे यहाँ पे NO और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा NO और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, N पहले लगा रहना चाहिए, NO और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो NO2 यहाँ पे लिखेंगे NO2 हो जाएगा। तो NO2 यहाँ दूसरे नंबर पे, उसके बाद आप यहाँ पे चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पर लगा देंगे। बचा क्या है, बचा है आपका प्लस यहाँ पे 3H2O। NO2 1 2 3 है, यहाँ पर एक ही था तो यहाँ पे 3 से हम कर देंगे गुणा। H कितना हो गया, H हमारे पास हो गया 3H यहाँ पे, और देखो यहाँ का H गायब हुआ है, यहाँ का H गायब हुआ है, यहाँ का 3H यहाँ से, तो 3H यहाँ पे जो हम लगाए यहाँ से H निकला हुआ है, यहाँ से H निकला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 3 दूना 6H हुआ है। ऑक्सीजन 3 था तो यहाँ पर 3 हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम देखो दूसरे नंबर पे लगा है ना, तो हो जाएगा 2, फिर चौथे नंबर पे लिखा है 4, फिर यहाँ पे 6वें नंबर पे लिखा है यहाँ पे 6, और हो जाएगा ट्राई नाइट्रो, और इसको पढ़ेंगे फिनाल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, और इसका एक नाम है शॉर्ट फॉर्म में TNP, ट्राई नाइट्रो, और P से हो जाएगा फिनाल। तो TNP भी पेपर में लिख के आएगा, तो आप गलत मत करना, रिएक्शन आपको जैसे मैंने बताई है सेम ऐसे ही करनी है। ये आपका हो जाएगा फिनाल, और ये आपका HNO3 है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जिसको पढ़ते हो। HNO3 को हमने सिर्फ इस तरह से लिखा है जिस कारण रिएक्शन को हमें समझने में आसानी हो सके। अगला रिएक्शन है आपका फिनाल से एनिलीन। अब फिनाल से एनिलीन बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे, ये हो जाएगा आपका फिनाल, ठीक है। यहाँ पर OH प्लस में इसका रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, इसके साथ अमोनिया को हम HNH2 लिख सकते हैं, और उत्प्रेरक आपका रहेगा, बार बार लिखते आ रहे हैं, निर्जल ZnCl2, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। होगा क्या, यहाँ पे OH के साथ ये H आ जाएगा, ठीक है, OH के साथ H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2 और यहाँ पर O हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे OH की जगह पे लगा देंगे NH, और यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, एनिलीन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। और यही तो हमें बनाना था, तो ये हो जाएगा फिनाल, और इसका क्या नाम है, ये हो जाएगा आपका अमोनिया, ये हो जाएगा आपका अमोनिया हो जाएगा। अगला रिएक्शन है आपका एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा OH। डाई एथिल ईथर का अणु सूत्र हो जाएगा C2H5, यहाँ पर O, C2H5। तो कैसे करेंगे रिएक्शन, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एथिल अल्कोहल को C2H5OH को हम सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4, ठीक है। H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सांद्र रहेगा, सांद्र H2SO4। टेम्परेचर आपका लगभग होना चाहिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। होगा क्या, यहाँ पे H के साथ OH जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे HSO4 और प्लस में हो जाएगा H2O हो जाएगा। यहाँ पे फिर से उठाएंगे C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे HSO4 को
हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ पुनः करवाएंगे। तो हम ये हो जाएगा C2H5 और OH और टेम्परेचर हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, ये हो जाएगा C2H5 C2H5 इसके साथ ही पूरा जोड़ देंगे, C2H5 यहाँ पे हो जाएगा O C2H5 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे H बचा है, यहाँ पे H बचा है, तो ये हो जाएगा H2SO4। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका नाम अगर देखा जाए, C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल और H को पढ़ेंगे हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, और SO4 को पढ़ेंगे सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो आपका डाई एथिल ईथर बन चुका है। इसका नाम तो एथिल अल्कोहल है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अब सेम इसी का उल्टा पढ़ते हैं। सेम इसी का अगर उल्टा किया जाए कि हमें डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 से हमें बनाना हो एथिल अल्कोहल, तो लिखेंगे C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये हम कैसे पढ़ करेंगे, तो चलो सीख दें। तो होगा क्या, यहाँ पे हमें डाई एथिल ईथर से बनाना है एथिल अल्कोहल, तो लिखेंगे सबसे पहले C2H5O C2H यहाँ पे 5 हो जाएगा। हम क्रिया करेंगे PCl5 के साथ, ठीक है। PCl5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PCl3, यहाँ पे हो जाएगा Cl और यहाँ पे हो जाएगा Cl। इसको अगर हम अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5 के साथ जुड़ जाएगा Cl, C2H5 के साथ जुड़ जाएगा Cl, तो ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा Cl। देखो यहाँ पे C2H5 के 2 अणु हैं और Cl भी 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास बचा है POCl3, प्लस में आपका बचेगा POCl3 बचेगा आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर C2H5 को C2H5 और Cl को जलीय KOH के साथ क्रिया कराएंगे, तो आपका बनेगा क्या, C2H5 के साथ जुड़ जाएगा OH, तो ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा OH और प्लस में K के साथ जुड़ जाएगा Cl, ये हो जाएगा KCl। तो ये बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आप लिख सकते हो, या फास्फोरस अम्ल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन जो लिखा है वो लिखा है कि फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल। अब दिक्कत ये है कि आपको फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र होता है HCOOH। अब ऑक्जेलिक अम्ल का अणु सूत्र पता होना चाहिए, तो ये होता है आपका H2 होता है, C2 होता है, O4 होता है। यहाँ पे ये 4 है, O पे कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का अणु सूत्र। तो दोनों अणु सूत्र हमने लिख लिया है। अब हम चलेंगे, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका HCOOH, ये हो गया आपका फार्मिक अम्ल। इसकी क्रिया कराते हैं सबसे पहले NaOH। पहले हम रिएक्शन को करेंगे, उसके बाद हर एक का हम नाम जरूर बता देंगे। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या, यहाँ पे H और ये OH ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये बन जाएंगे H2 और यहाँ पर O, प्लस में क्या बचेगा HCOON और यहाँ पर हो जाएगा A, ठीक है। इसका नाम है सोडियम फार्मेट। अभी लास्ट में सारा नाम लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से HCOONA के अणु को उठाकर हम इसकी 360 डिग्री सेल्सियस पे 360 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे। तब होगा क्या, यहाँ पे COO
COO और Na, ये 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में टूट जाएगा। और प्लस में आपका बचा क्या है? CO, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो खत्म हो गया, बचा यहाँ H2 प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होगा। इसके बाद यहाँ पे COONA को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। तो बनेगा क्या? यहाँ पे देखो क्या लिखा, Ca लिखा है, तो ये हो जाएगा Ca हो जाएगा। यहाँ पे C कितने हैं? यहाँ पे C 1 है, लेकिन यहाँ पे Ca के हम 2 अणु, ये पूरा 2 अणु लिखेंगे, तो यहाँ पे C कितने हो जाएंगे? 2, तो ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। और O कितने हमारे पास? 2, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये हो जाएंगे आपके कितने? 4। 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे O हो गया 4। प्लस में क्या बचा है? प्लस में बचा Na, कितने Na हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2Na और OH बचा है यहाँ पर, तो OH हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसके बाद कैल्शियम ऑक्जेलेट को CaC2O4 को प्लस तनु H2SO4 तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ। तो होगा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या होगा, CaSO4 हो जाएगा, Ca के साथ क्या आ जाएगा? SO4, और ये बनेगा आपका, यहाँ पे H2 लिखा है तो ये हो जाएगा H2 हो जाएगा। यहाँ पे C2 लिखा है तो ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। O4 लिखा है तो यहाँ पर O4 हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा CaSO4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अब मैं हर एक का नाम बता दे रहा हूँ, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, और यही आपको बनाना था। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बार हम बता भी चुके हैं, ये अम्लों का राजा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या बताया था हमने? इसका नाम है कैल्शियम। Ca आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। और COONA को हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट। इसका नाम है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम CONNA, सोडियम ऑक्जेलेट। और यहाँ पे HCOONA लिखा है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। तो ये रिएक्शन आप पूरी तरह से देख लीजिए, मैंने हर एक स्टेप बहुत ही अच्छे से बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल हमें बनाना था, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। आप स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपका रिएक्शन है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा। मेथिल अल्कोहल से हमें बनाना है एसिटिक अम्ल, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा मेथिल अल्कोहल, तो इसका अणु सूत्र पता होना चाहिए। इसका अणु सूत्र होता है CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। और हमें बनाना एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र होता है CH3COO और यहाँ पर हो जाएगा H। तो ये हो गए इसके अणु सूत्र। अब इसके हम बनाने की कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? मेथिल अल्कोहल। ये 5 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका CH3OH का रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 से। तो जब भी PCl5 से रिएक्शन करवाना हो, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ PCl3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, कुछ इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब करना क्या है, एक CH3 के साथ Cl को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl हो जाएगा, प्लस में एक H के साथ Cl को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका H, यहाँ पे C, यहाँ पे L। अब बचा क्या है? P और यहाँ पर O बचा है, तो ये हो जाएगा POCl और यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा।
ये हो गया पहला स्टेप हो गया। हर एक का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप रिएक्शन करते जाओ। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखो CH3Cl, इसको लेना है तो ये हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl, और आप यहाँ पे इसका बेथिल CH3Cl लिखिए, इसकी 2 अणु को लेते हैं और Na के साथ क्रिया करवाते हैं। Na के साथ क्रिया करवाएंगे, इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, Cl को पहले लिख सकते हैं, CH3 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो Na के साथ ये Cl जुड़ जाएगा, ये Na के साथ Cl, तो ये हो जाएगा 2Na, यहाँ पे Cl हो जाएगा, और प्लस में क्या, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, देखो C यहाँ पे 1 और 1 2 है, तो ये हो जाएंगे C यहाँ पे 2, H 3 और 3 कितने हैं, यहाँ पे हो जाएंगे 6, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर एथेन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, हर एक का नाम मैं बताते रहूँगा पहले, लेकिन आप पर रिएक्शन को एक एक स्टेप को समझते जाइए। इसके बाद यहाँ पर एथेन को, मतलब कि C2H6 को हम क्लोरीन के साथ क्रिया करवाएंगे, Cl2 के साथ क्रिया करवाएंगे, तब बनेगा क्या, यहाँ पे C देखो 2 है ना, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, H 6 है और Cl कितने हैं 2, तो H हम लेंगे 5, C2H5, Cl 2 है तो एक Cl लिखेंगे, अभी एक H बच्चा है और एक Cl, तो ये हो जाएगा HCl अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, एथिल क्लोराइड इसका नाम है। अब एथिल क्लोराइड को C2H5 और यहाँ पे Cl को हम जलीय KOH के साथ क्रिया करवाते हैं, जलीय KOH के साथ क्रिया करवाएंगे, तो C2H5 OH से जुड़ जाएगा, हो जाएगा C2H5, यहाँ पर हो जाएगा OH, प्लस में K जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो हो जाएगा KCl, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका C2H5OH को हम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये रिएक्शन बहुत बार कर भी चुके हैं, तो बनता क्या है, यहाँ पर बन जाएगा CH3CHO और प्लस में H2O अलग होगा। ये रिएक्शन आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। अब हम फिर से, इसका नाम है एस्टिल्डिहाइड, CH3 और CHO को रिएक्शन करवाएंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा क्या, यहाँ पे CH3 है तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ C लिखा है तो C हो जाएगा, O 2 है तो यहाँ पर 2 O हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा H हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इतने सारे स्टेप में हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हर चीज़ का मैं नाम बता दे रहा हूँ। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड इसका नाम है, एस्टेल्डिहाइड इसका नाम है। इसका नाम आपका एसिटिक अम्ल जो आप बना रहे थे ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम तो लिख ही दिए, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका नाम है। और K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहेंगे, और यहाँ पर इसका नाम है एथिल क्लोराइड इसका नाम है। C2H5 को हम एथिल पढ़ते हैं और Cl को हम पढ़ेंगे क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ पे एथेन हो जाएगा। और तो हर चीज़ का नाम आप जानते हो। तो ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट से आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि हम लोगों ने पढ़ ली है, और पूरा का पूरा रिएक्शन बहुत अच्छे से हमने बताया है, और छोटे छोटे रिएक्शन बहुत सारे बताए हैं। आप वहाँ जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।